एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शत्रु उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छोटा छेद हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। समय जब पलटता है ना, तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुँचता है। वे तीनों कृतियाँ हैं काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास और फल स्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। समान व्यवहार करता है। जो सुख, दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आँखों से अपने भीतर देखना है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं रहता। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर यही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता
उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। जब तुम शुरुआत करोगे तो तुम्हारा स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूँगा। तुम्हारा जो भी दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपको दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्त होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहीं से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है ना, तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और हमारे इस चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।